मध्य प्रदेश में भी चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर 2025 की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और मतदाता हितैषी बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी मतदाता को अनावश्यक कागजी प्रक्रिया या दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन शुरुआत से ही एमपी में इस प्रक्रिया पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। भोपाल में तो यहाँ के डीएमओ ने कई बीएलओ को सस्पेंड तक कर दिया है जो काम ठीक से नहीं कर रहे थे। मध्य प्रदेश में चल रही एसआईआर डिजिटाइजेशन प्रक्रिया की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला अंतर सामने आया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े विकसित जिलों की परफॉर्मेंस पिछले 18 दिनों में छोटे जिलों की अपेक्षा काफी खराब रही है और ये सभी प्रदेश के बॉटम 10 जिलों की कैटेगरी में शामिल है। 27 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल 5 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से 2 करोड़ 75 लाख वोटर्स के एसआईआर डिटेल डिजिटाइज होने बाकी हैं। 22 नवंबर तक डिजिटाइजेशन का औसत प्रतिशत केवल 48% 11 रहा है। 22 नवंबर तक डिजिटाइजेशन का औसत प्रतिशत केवल 48.11 रहा है और 22 नवंबर तक सिर्फ 48.11%। दरअसल मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रोसेस की प्रोग्राम्स उम्मीद के मुताबिक नहीं है। खास बात यह है कि छोटे जिलों ने काफी प्रोग्रेस दिखाई है, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे डेवलप्ड मेट्रोपॉलिटन जिले नीचे के 5 में आ गए हैं। 27 अक्टूबर तक राज्य में कुल वोटर बेस 57% मिलियन था, जिसमें से 25% 6 करोड़ वोटर्स की एसआईआर डिटेल्स अभी तक डिजिटाइज नहीं हुई हैं। 22 नवंबर तक पूरे राज्य के लिए एवरेज डिजिटाइजेशन रेट सिर्फ 48.11% था। नमस्कार, भोपाल के सभी मतदाता बंधुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि हम लोग जो है आपके घर में बीएलओ ने इनुमरेशन फॉर्म दिया होगा, अब उसको आपसे निवेदन है तत्काल भर के और हमारे बीएलओ को वापस कर दें। अगर आप उसको फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो बीएलओ आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा जो वार्ड केंद्र है वहां पे हमने फैसिलिटेशन सेंटर बनाया, वो भी मदद करेंगे। इसके अलावा हम अपने इस बात के साथ साथ नीचे आपको लिंक अटैच कर रहे हैं जिसमें वीडियो अपलोड है, जो आपको ये मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरीके से फॉर्म भरना है और 2003 की मतदाता सूची में कैसे आप अपना नाम खोज सकते हैं। हमने एसआईआर भोपाल नाम से भी भोपाल के निवासियों के लिए एक सर्च ऑप्शन उपलब्ध कराया है। इसके अलावा जो हमारे आयोग की वेबसाइट पे भी सर्च ऑप्शन उपलब्ध है, वहां से भी आप नाम खोज सकते हैं। बीएलओ भी आपकी मदद कर सकते हैं, तो कृपया शीघ्र फॉर्म भर के और बीएलओ को वापस करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा नाम है शबनम खान। हम बहुत जगह परेशान हो रहे थे 2003 की लिस्ट का नाम निकलवाने के लिए, पर यहाँ आए तो हमारा काम हो गया आरिफ भाई की मदद से। और दूसरी जगह सर्वे डाउन चल रहा है दूसरे बूथों पे, वहाँ काम नहीं हो पा रहा है। कहाँ नहीं है? कुछ भी जो भी हो आप जो आपकी लिस्ट में नहीं निकल पा रही थी। एमपी ऑनलाइन कहते और जहाँ कैंप लगे वहाँ गए थे, मगर कहीं सर्वे डाउन है, कहीं कुछ मसला है। यहाँ बड़ी आसानी से हो गया हमारा काम। आपका काम हो गया? हाँ, हमारा काम हो गया। 2003 का हम अपने पेरेंट्स का निकलवाने आए और ये लोग यहाँ पे निकाल के दे रहा है। आरिफ भाई की मदद से बहुत अच्छे से काम हो रही है। इधर मध्य प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर के लिए बेहद कम समय दिए जाने से बीएलओ पर भारी दबाव बढ़ गया है और कई जिलों से तनाव, हार्ट अटैक और बीएलओ की मौत जैसी चिंताजनक खबरें भी सामने आई है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि प्रदेश भर में बीएलओ पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। उनके अनुसार भाजपा नेताओं की ओर से मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए कहा गया है, जिससे बीएलओ डर और तनाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए तो भविष्य में कार्रवाई का खतरा उन्हीं कर्मचारियों पर आ सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इतने संवेदनशील कार्यों को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित समय बहुत कम है। पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर समय बढ़ाने की मांग की है। साथ ही पटवारी ने कांग्रेस नेताओं से अपने क्षेत्रों में एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी करने को कहा। उन्होंने बताया कि वो खुद भी विभिन्न इलाकों में जाकर स्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से न हटे। ऐसा है, बीएलओ की जो प्रक्रिया है उसको इतना प्रेशराइज बना दिया है शासन ने, सरकार ने, चुनाव आयोग ने, कि ऐसा हो रहा है कि क्या मालूम किस दिशा में हम लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं।
एक पवित्र प्रक्रिया है कि वोटर लिस्ट की साफगोई होनी चाहिए और उसको एसआईआर के माध्यम से जो डबल नाम है, जो गलत नाम है, उनको हटाना चाहिए। और उसका इस तरीके से माहौल बनाया गया चुनाव के लाभ को लेकर कि नाम काटे जाएंगे। ये अपने आप भाषण दे दे के जो घुसपैठिए हैं वो एक भी नहीं बचेगा। ये गृह मंत्री के भाषण आए, यही प्रधानमंत्री के भाषण आए। तो घुसपैठिए है तो 10 साल से सरकार आपकी थी, दोषी आप हो। प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 25 साल से इनकी सरकार है, दोषी ये है। अब उसका प्रेशर बीएलओ पे ये बनाते हैं कि नाम काटो, तो वो प्रेशर में आते हैं कि मैं गलत नाम काटूंगा, सही नाम काटूंगा तो कल मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। अब शासन का प्रेशर है कि काटो, तो वो नेचुरल है, यही प्रोसेस होता है हार्ट अटैक का, यही आता है मानसिक रूप से परेशानी। तो मैं मानता हूं स्मूथली इसको तय करें। और भोपाल और इंदौर दोनों जगह तो एसआईआर में 50% गलत काम हो रहा है, 50%। जो हमारी सूचना है यहाँ पे फॉर्म नहीं बटे, बीएलए नहीं गए, बीएलए गए तो ट्रेनिंग नहीं हुई, ट्रेनिंग हुई तो और 10 तरह की अनियमितताएं पाई गई। तो मोटे तौर पर एसआईआर में जो अनियमितता है उसको लेकर प्रशासन, शासन, चुनाव आयोग को देखना चाहिए। इस नैरेटिव को कि चुनाव आयोग वोट चोरी को लेकर बीजेपी से मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो मैं सोचता हूं कि इस पर भी चुनाव आयोग ने ध्यान देना चाहिए। इधर भाजपा का कहना है कि सारा काम चाक चौबंद है और काम ठीक चल रहा है, लेकिन इस पर अभी भी राजनीति जारी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का है, कोई किसी को नाम काटने के लिए दबाव नहीं बना सकता। और इसके कारण जो एक मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है, क्योंकि प्रारंभ से कांग्रेस इसमें जो रवैया अपनाए हुए है, उनको ऐसा लगता है कि ये शुद्धिकरण हो जाएगा, तो उन्होंने जो प्रायोजित तरीके से मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से जो जुड़वा रखे हैं वो कट जाएंगे। इस भय के कारण कुछ न कुछ वो व्यवधान पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिस तरह की कार्रवाई की है, निश्चित रूप से हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। प्रत्येक बूथ पर काम हो रहा है और छोटी छोटी शिकायतों को भी हमको भी अनुभव हुआ कि जैसे एन्यूमरेशन फॉर्म प्रारंभ में नहीं उतने प्राप्त हो पा रहे थे, तो हमने उसकी शिकायत की। जो भी हमको लगता है कि ये कठिनाई आ रही है, हमने कहा आप चूंकि भारत निर्वाचन आयोग का काम है, हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं। एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी की भूमिका रह सकती है। तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग करके उसमें जोड़ सकें। और उनके सहयोग देने के नाते से हम सारे लोग इस काम में लगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाए। और बड़ी संख्या में आज मध्य प्रदेश में मुझे जो सुबह तक की जानकारी है, 46% से ज्यादा लोगों के वापस फार्म आ गए हैं, एक बड़ी उपलब्धि है। और महानगरों में जो कठिनाई आ रही है 2003 की मतदाता सूची के मिलान के कारण, और वो भी काम पूरा हो जाएगा। उसमें भोपाल भी है, इंदौर भी है, उज्जैन भी है, ग्वालियर भी है, जबलपुर भी है। ऐसे जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर थोड़ा सा परसेंटेज कम है, लेकिन बाकी जगह बेहतर है। मैं मानता हूं कि शुद्धिकरण को उस नाते से करने देना चाहिए। रही बात जो हमारे बीएलओ को हार्ट अटैक आया है, एक सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती है, कुछ ऐसी व्याधि होगी। मैं निश्चित रूप से उस मृतक के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, ईश्वर से कामना करता हूं कि वे उन्हें अपने श्री चरणों में वास दे और हम सब मिलकर के इस शुद्धिकरण के काम में हम एसआईआर के काम को सफल बनाएं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि टीचर्स को जो है उस पे अननेसेसरी प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको जो है इस काम में लगाया गया है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं। कई जगह तो स्कूल्स में ताला लगा हुआ है, छुट्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। और उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का काम ही है बेवजह रोक टोक करना और हर बात पे सवालिया निशान लगाना। लेकिन कई जगह से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, जो लोग फॉर्म्स जमा कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हैं, टेंशन में हैं। ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि किसी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, तो किसी को जो है किसी ने सुसाइड भी कर लिया। तो तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं।
लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी का दावा है, बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मतदाताओं को फायदा होगा और कांग्रेस जो है बेवजह मुद्दा बना रही है।